लगे हैं, चलेंगे तो भी उसमें काव्य होगा। जब बुद्ध चलते हैं पृथ्वी पर तो उनके कदमों की आहट में भी काव्य होता है, और जब जीसस सूली पर लटके हुए लोगों की तरफ देखते हैं तो उनकी आंख में भी कविता होती है। जरूरी नहीं है कि जीसस चित्र बनाए, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़ेन फकीरों ने जापान में बहुत चित्र बनाए, कोई मुकाबला नहीं उनके चित्रों का, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाए। चीन में ताओइस्ट फकीरों ने बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन वो ध्यान के बाद बनाई। उन मूर्तियों में, ज़ेन फकीरों के चित्रों में, सूफी दरवेशों के नृत्य में, कबीर दादू के गीत में, नानक रैदास की पंक्तियों में, कृष्ण की बांसुरी में, उपनिषद की पंक्तियों में कभी कभी झलक आई है, लेकिन पृथ्वी अभी कला से वंचित है। मौन भी काव्य हो सकता है। सच तो यह है कि परम अर्थों में जब कविता पूरी होती है और कला पूरी होती है तो मौन हो ही जाएगी। लेकिन हम जिसको कला समझते रहे हैं उसे मैं कला नहीं कह रहा हूं। हम जिसे कला समझते रहे हैं वो ठीक वैसी ही है जिसे हम मनुष्य की वासनाओं को सहयोग देने वाला कहें या मनुष्य की वासनाओं को दबाने वाला कहें। लेकिन कला का केंद्र वासना रही है। अभी तक कला का केंद्र आत्मा नहीं हो पाई। कला का केंद्र आत्मा तभी हो सकती है जब कलाकार देने को उत्सुक न हो, कुछ बनाने को उत्सुक न हो, कलाकार से कुछ बनना शुरू हो जाए, कलाकार से कुछ देना शुरू हो जाए। कलाकार के पास इतना हो कि बांटने के सिवा उसके पास कोई रास्ता न रहे। लेकिन पीछे होना चाहिए ना, हम वही दे सकते हैं जगत को जो हमारे पास। जो हमारे पास नहीं है वो हम जगत को कैसे दे सकते हैं। इसलिए एक बड़ी अनूठी घटना घटती है। किसी कवि की कविताएं पढ़ें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यह आदमी परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो गया होगा। और अगर वो कवि कहीं आपको होटल में बैठा मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल ये होती है कि ये कविताएं इसी आदमी की थी। चित्रकार का चित्र देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं किस मोक्ष की खबर लाया है। लेकिन अगर वो चित्रकार खुद मिल जाए तो बड़ी मुश्किल होती है कि इस चित्रकार ने वो चित्र बनाया था। इस चित्रकार में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जिससे उस चित्र का जन्म हो जाए। तब ये चित्र क्या है? ये क्रिएशन नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है। और इस फर्क को समझ लेना ठीक है। सृजन और निर्माण में बड़ा फर्क है। निर्माण के लिए किसी का कलाकार होना जरूरी नहीं है। निर्माण के लिए सिर्फ शिल्पी, टेक्नीशियन होना जरूरी। एक आदमी रंग फैलाना जानता है, रेखाएं बनाना जानता है। स्कूल हैं, कॉलेज हैं जहां रंग फैलाना और रेखाएं बनाना सिखाया जाता है। एक आदमी ने रेखाएं बनानी सीख ली है, रंग फैलाना सीख लिया है। यह आदमी टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट नहीं। यह आदमी चाहे तो कुछ भी बना सकता है। अगर इससे सुंदर स्त्री बनवानी हो तो सुंदर बना देगा, कुरूप स्त्री बनवानी हो तो कुरूप बना देगा, वासना भरी मूर्ति बनवाना हो तो वासना भरी मूर्ति बना देगा, और अगर वासना के विपरीत मूर्ति बनानी है तो वो बना देगा। ये कुशल है, कलाकार नहीं। इस आदमी के पास टेक्निक है, इसलिए कोई चीज निर्मित कर सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्शन नहीं है। सृजन बड़ी और बात। हो सकता है कि सृजक के पास कोई टेक्निक ही ना हो। मैं सोच भी नहीं पाता कि कृष्ण ने किसी स्कूल में जाके बांसुरी बजाना सीखा होगा। मैं सोच भी नहीं पाता कि मीरा किसी स्कूल में नाच सीखने गई होगी। मैं सोच भी नहीं पाता, और मुश्किल दिखता है कि चैतन्य ने कहीं भी शिक्षा ली होगी भजन की और अपनी मृदंग पीटने की। चैतन्य की सारी शिक्षा तो तर्क की थी। चैतन्य ने पढ़ा तो था तर्कशास्त्र। चैतन्य थे तो एक पंडित, चैतन्य थे तो एक अद्भुत विचारक। लेकिन एक दिन विचार थक गया और एक दिन तर्क उस जगह आ गया जहां तर्क की आगे गति नहीं है, और चैतन्य ने तर्क और विचार को फेंक दिया और मृदंग लेकर सड़कों पर नाचने लगे।
टेक्नीशियन, शिल्पी और कलाकार के फर्क को ठीक से ले लेना जरूरी है। शिल्पी वो बनाता है जो विचार से बनाना चाहता है, सर्जक वो देता है जो उसके हृदय में भर गया है। शिल्पी मस्तिष्क जीता है, कलाकार हृदय और आत्मा से जीता है। इसलिए तकलीफ हो रही है। अच्छा कवि हो सकता है कोई, लेकिन अच्छा काव्य उससे पैदा होगा ये जरूरी नहीं। और एक आदमी अच्छा कवि ना हो लेकिन अच्छा काव्य उससे पैदा हो सकता है। अब उपनिषद के ऋषि कोई बड़े कवि रहे होंगे ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। उन्होंने कोई छंद और कोई तुक का हिसाब रखा होगा ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। इतने छोटे दिमाग नहीं हो सकते जो छंद और तुक का हिसाब रखते हो। जिनने सब हिसाब छोड़ के और गैर हिसाब में जो कूद गए हों वो इस तरह के छोटे हिसाब नहीं रख सकते। लेकिन उनसे जो पैदा हुआ है वो अमृत काव्य है। उस काव्य में बात ही कुछ और है। वो सिर्फ कविता नहीं है, वो सिर्फ शब्दों का जमावट नहीं है, वो सिर्फ मात्राओं का हिसाब नहीं है, वो हृदय का बहाव है। कुछ भीतर से बहा है और फैल गया है। उस बहाव में ही काव्य है। रेल की गाड़ियां चलती हैं पटरियों पर, ठीक लोहे की पटरियों पर दौड़ती हैं। नदियां रेल की पटरियों जैसी नहीं दौड़ती। बेढंगे हैं उनके रास्ते, अनजान अपरिचित हैं उनके मार्ग। कुछ पता नहीं, बना बनाया रेडीमेड कोई रास्ता ही नहीं है गंगा का। लेकिन गंगा के दौड़ने में जिंदगी, रेल में जिंदगी नहीं हो सकती। टेक्नीशियन रेल की पटरियों पर दौड़ता है, सीखे सिखाए मार्गों का उपयोग करता है। कलाकार अनजान अपरिचित अननोन में प्रवेश करता है। उसे कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। जिस समय कोई टेक्नीशियन किसी चित्र को बनाता है तो वो जानता है कि क्या बना रहा है, वो जानता है क्या बनाने वाला है, उसकी एक प्लानिंग है, उसकी एक योजना है। लेकिन जब एक सर्जक एक चित्र को बनाता है तो वो उतना ही चौंकता है बन जाने के बाद जितना देखने वाले चौंकते। उसको खुद भी पता नहीं है कि क्या बन जाएगा। वो सिर्फ परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देता है। इसलिए बड़े सर्जक कभी नहीं कहते कि हमने कुछ बनाया है, वे कहते हैं हमारे द्वारा कुछ बनाया गया है। वे सिर्फ मीडियम, माध्यम रह जाते हैं। इसलिए अंतिम बात आपसे कहूं कि जो व्यक्ति परमात्मा के लिए माध्यम बन जाता है, जैसे कबीर ने कहा है कि मैं तो सिर्फ बांस की एक पोंगरी हूं, मैं कुछ और नहीं हूं, मेरे स्वर नहीं है, मैं तो सिर्फ बांस की एक पोंगरी हूं, स्वर तो परमात्मा के। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी पोंगरी ठीक काम ना करे और स्वर बेसुरे सुनाई पड़े, वो गलती मेरी होगी। लेकिन स्वर अगर सुंदर हो और स्वर अगर प्राणों को नचा दे तो धन्यवाद परमात्मा को देना। कबीर कहते हैं मैं बांस की पोंगरी हूं। कला उस दिन पैदा होती है जिस दिन व्यक्ति बांस की पोंगरी हो जाता है, जिस दिन वो कहता है मैं नहीं हूं, तू ही है। और जिस दिन उसकी उंगलियां उसके अहंकार का काम नहीं करती बल्कि परमात्मा का काम करने लगती। रामकृष्ण परमहंस का एक चित्रकार ने फोटो उतारी और रामकृष्ण के पास वो एक चित्र को बना के लाया, रामकृष्ण का ही चित्र। और जब वो चित्र आया तो कोई 10-25 लोग मौजूद थे रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण ने वो चित्र देखा, वो उठ के नाचने लगे और उस चित्र के पैर पड़ने लगे। वो रामकृष्ण का ही चित्र था। पास बैठे भक्तों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? भक्त अपने गुरुओं की बड़ी रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि भक्तों को सदा डर रहता है कि गुरु कुछ गड़बड़ ना करते। भक्तों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? अपने ही चित्र के और पैर पड़ते हैं। रामकृष्ण ने कहा भली याद दिलाई, मैं तो भूल ही गया कि मेरा चित्र है। मुझे तो सिर्फ इतना ही लगा कि कैसा समाधिस्थ, समाधि का चित्र है, एक्सटेसी का। तो मैं नाचने लगा और मैंने पैर पड़ लिए, तुमने अच्छी याद दिलाई, नहीं तो लोग मुझ पर बहुत हंसते। अब इस आदमी को अपना चित्र भी पहचान में नहीं आया। बात